नमस्कार बच्चों। भारतीय दर्शन के पेपर में हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने योग का स्वरूप पढ़ा, उसके बाद में हमने चित्तवृत्तियों के बारे में पढ़ा और चित्तवृत्तियों के प्रकार पढ़े। अब उन चित्तवृत्तियों के वर्णन के बाद में अब उन वृत्तियों को रोकने के स्वरूप और उपायों के बारे में हम आगे आज के इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो चित्तवृत्तियों को रोकने के उपाय के रूप में जो बता रहे हैं 12वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। अर्थात जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियों का हम जो निरोध है, जो इनको निरुद्ध करने के जो उपाय है वह अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इन 5 प्रकार की वृत्तियों को हम उनके अंतः प्रवाह को उनके जो बाह्य विषयों की ओर गमन है उसको रोकने का अभ्यास, उसी के द्वारा हम उनको रोक सकते हैं। अभ्यास के द्वारा रोकना और उनको रोककर उसमें स्थित हो जाना, वैराग्य, इन 2 मार्गों से ही हम उन चित्तवृत्तियों को रोक सकते हैं। अर्थात चित्तवृत्तियों का स्वरूप एवं उसके भेदों का निरूपण करने के पश्चात यह बता रहे हैं कि अब उनका जो बहिर्मुखी प्रवाह है उसको कैसे वश में किया जाए। तो चित्त के जो बहिर्मुखी प्रवाह को वैराग्य के द्वारा वश में किया जाता है और उसके बाद में उस वैराग्य का बार बार अभ्यास के द्वारा चित्त को स्थिर किया जाता है। चित्त एक नदी के समान है जिसकी 2 धाराएं होती है, एक कल्याण वाहिनी धारा जो अत्यधिक क्षीण होती है, दूसरी पाप वाहिनी धारा जो अधिक प्रबल होती है। योगी को चाहिए कि वह पाप वाहिनी धारा को रोककर कल्याण वाहिनी को पुष्ट करे। विषयों के स्रोत पर जब वैराग्य का बांध लगा दिया जाता है तो वे सूख जाते हैं। इसके पश्चात निरंतर दृढ़ता के साथ अभ्यास रूपी फावड़े से आध्यात्म मार्ग को गहरा खोदकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को उसमें डाल दिया जाता है, जिससे यह धारा अंततः ब्रह्मानंद रूप कल्याण सागर में मिल जाती है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों पंखों के सहारे आकाश में उड़ता और अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार योगी भी अभ्यास और वैराग्य रूपी अपने पंखों के द्वारा अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हम कर सकते हैं। अब अभ्यास के बारे में बता रहे हैं, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। मतलब अभ्यास और वैराग्य दोनों में चित्त की वृत्तियों की स्थिरता के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है वह अभ्यास कहलाता है। अर्थात चित्त की प्रशांत वाहिता अथवा एकाग्र रूप स्थिति के लिए मानसिक उत्साह और बार बार उसमें स्थित रहने का जो प्रयत्न है वही अभ्यास कहलाता है। वृत्तियों के बहिर्गमन से रहित चित्त का अपने स्वरूप में विद्यमान रहना तो स्थिति है और उस अवस्था में रहने के लिए प्रयत्न करते रहना, बार बार मानसिक चेष्टा वृत्तियों को बार बार उसी रूप में अंतर्मुखी बनाकर चित्त में निविष्ट करना अभ्यास कहलाता है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए दृढ़ इच्छा के साथ जो प्रयत्न होता है वही अभ्यास होता है। अब देखिए
अभ्यास के विशेष स्वरूप के लिए भी इन्होंने कहा है कि स तु दीर्घ काल आदर नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। स तु वह अभ्यास दीर्घ काल बहुत समय तक, आदर यानी कि सम्मान या विश्वास के साथ, नैरंतर्य यानी निरंतरता के साथ, और सत्कार सेवितो यानी श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवित यानी अनुष्ठान किए जाने पर वह अभ्यास बहुत लंबे समय तक विश्वासपूर्वक, निरंतर और श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवन किए जाने पर अर्थात अनुष्ठान किए जाने पर दृढ़ भूमि अर्थात स्थायी भाव वाला बन जाता है। दृढ़ भूमि वाला मतलब स्थायी भाव वाला, स्थिति वाला बन जाता है। विश्वास एवं श्रद्धा के साथ लंबे समय तक यदि हम प्रयत्न करते हैं तो वही अभ्यास स्थायी अवस्था वाला हमारा बन जाता है। अब इसके कहने का तात्पर्य जो है वह इस प्रकार से देखिए आप कि चित्त के प्रशांत स्थिति, उसके लिए किए जाने वाला प्रयत्न बहुत लंबे समय वाला, निरंतर करते रहने वाला, श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला होने पर ही दृढ़ आधार वाला बन जाता है। अनादिकाल से संचित कर्म संस्कार चित्त को चंचल बनाते रहते हैं और अभ्यास को दृढ़ नहीं होने देते। इसलिए लंबे समय तक अभ्यास आवश्यक है ताकि जो पूर्व संस्कार है उसे दबा नहीं सके। साथ ही लंबे समय से विच्छिन्नता नहीं होनी चाहिए, निरंतरता उसमें बनी रहनी चाहिए। निरंतरता के साथ अभ्यास आवश्यक है और यह तभी संभव है जब साधक में योग के साधनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। मतलब कि यदि साधक में पूर्ण श्रद्धा होगी तो वह अभ्यास के क्रम का निरंतर पालन करेगा और लंबे समय तक करेगा, जिससे उसकी स्थिति दृढ़ हो जाएगी। तो इस प्रकार अभ्यास को दृढ़ बनाना भी अति आवश्यक है। अब अभ्यास के बाद में वैराग्य की बात करते हैं। वैराग्य के लिए कह रहे हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट यानी देखा हुआ और आनुश्रविक यानी श्रवण शक्ति के द्वारा जाना गया, सुनकर जो जाना गया है। दृष्ट एवं आनुश्रविक अर्थात देखा गया और सुना गया, अर्थात इस लोक का जो हम देख रहे हैं और पारलौकिक परलोक के बारे में तो कोई किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ सुना ही है, इसलिए आनुश्रविक यानी पारलौकिक। तो लौकिक एवं पारलौकिक विषय भोगों में तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार संज्ञा होती है वही वैराग्य कहलाती है। विषय मतलब दो प्रकार के होते हैं, लौकिक एवं पारलौकिक। यानी इस लोक में जो हम देख कर जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से हम जिसका अनुभव करते हैं, और दूसरा आनुश्रविक यानी जिसके बारे में हम सुनते हैं। तो विषय दो प्रकार के हैं, लौकिक और पारलौकिक। अब इस लोक में भोगे जाने वाले मतलब वही है, इस लोक में भोगे जाने वाले कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द एवं ऐश्वर्य, संपत्ति आदि, ये दृष्ट विषय हैं। और आनुश्रविक विषय वे हैं जिनका ज्ञान हमें शास्त्रों से होता है, सुनकर होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो देहांतर की प्राप्ति होने पर ही भोगने योग्य है, और दूसरे उसी देह में चित्त की अवस्था के बाद में जो प्राप्ति होने पर भोगे जाते हैं। प्रथम प्रकार में स्वर्ग के भोग, विधेयत्व एवं प्रकृति लयत्व आदि आते हैं, और द्वितीय प्रकार के दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप आदि और विविध प्रकार की सिद्धियां भी इसी में आती है, जिनका इसी देह के माध्यम से भोग संभव है। इन सभी दिव्य अदिव्य विषयों के प्रति जब चित्त आकृष्ट नहीं होता, उनके उपादान और परित्याग से जुड़े राग द्वेष का उसमें अभाव होता है, तब चित्त आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होते हुए एकाग्र बन जाता है, और चित्त की इसी अवस्था का नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य है। अब देखिए शास्त्रों में अनेक अलग अलग शास्त्रों में वैराग्य की 4 संज्ञाएं बताई गई हैं, जिसका हम यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त वर्णन कर लेते हैं। पहला है यतमान,
दूसरा व्यतिरेक, तीसरा एकेंद्रिय और चौथा वशीकार। यतमान संज्ञा वाला जो वैराग्य है, विषयों में निमग्न चित्त में सहसा पूर्ण वैराग्य उत्पन्न होना संभव नहीं है। सर्वप्रथम विषयों के उपभोग के साथ जुड़े हुए राग द्वेष मूलक दुखपूर्ण संस्कारों के कारण चित्त में खिन्नता का उदय होता है। उसके पश्चात सद्गुरु के आध्यात्मिक उपदेश, शास्त्रों के परिशीलन और निरंतर चिंतन पूर्वक व्यक्ति की विषयों की ओर लालसा क्षीण होने लगती है और वैराग्य की दिशा में प्रयत्न प्रारंभ होने लगता है। यह प्रारंभिक अवस्था ही यतमान संज्ञा कही गई है। वैराग्य की जो प्रारंभिक संज्ञा होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, वही यतमान संज्ञा कहलाती है। दूसरी व्यतिरेक संज्ञा है, जो कि विषयों के प्रति राग आदि की समाप्ति हो जाने पर होती है। जब बाह्य इंद्रियों की आसक्ति मूलक प्रवृत्ति नहीं रहती, किंतु मोह चित्त में कभी कभी उभरता रहता है। ऐसी स्थिति में योगा अभ्यासी यह विचार करता है कि मैंने इन सारे चित्त मलों को धो डाला है, वह इन्हें समाप्त करना शेष है। इस प्रकार का भेद कर पाने के कारण वह वैराग्य की दूसरी अवस्था व्यतिरेक, मतलब कि अपने आप को विषयों से पृथक करने की समझ हो जाना, व्यतिरेक संज्ञा कहलाती है। फिर एकेंद्रिय संज्ञा, तीसरा है एकेंद्रिय संज्ञा। इसमें क्या होता है, चित्त के राग आदि जो दोष हैं वह बाह्य इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरित नहीं करते, किंतु मन में अभी तक विद्यमान रहते हैं और कभी कभी विक्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तो आंतर इंद्रिय में भी विषयों के प्रति आकर्षण न होना वैराग्य की एकेंद्रिय अवस्था है। मतलब हमारे अंदर के इंद्रियों में, हमारे मन में भी उन विषयों के प्रति किसी प्रकार की कोई आकर्षण न होना एकेंद्रिय अवस्था हो जाती है। और चौथी अवस्था है वशीकार संज्ञा, और उसमें क्या होता है कि चित्त के राग आदि दोष जो हैं वह सूक्ष्म रूप में भी चित्त में नहीं रह पाते हैं। दिव्य अदिव्य विषयों की उपस्थिति भी राग आदि के न रहने से जो चित्त है उधर आकृष्टि ही नहीं हो पाता, प्रत्युत उदासीन रहता है हमेशा। यह चतुर्थ अवस्था वशीकार संज्ञा कहलाती है। और इस दशा में इंद्रियों सहित चित्त योगी के वश में हो जाता है। इस वशीकार संज्ञा के समय जो चित्त है वह योगी के पूर्णतः वश में रहता है, इंद्रियों सहित। इंद्रियां उसको बाहर नहीं ले जा पाती हैं। बाहर ले जाना तो दूर, इंद्रियां और चित्त एक ही हो जाते हैं और वश में हो जाते हैं योगी के। इस प्रकार की ये चार संज्ञाएं वैराग्य की बताई गई हैं। और जब वशीकार संज्ञा में पहुंच जाता है योगी, तो अपने स्वरूप का ज्ञान एवं प्रकृति और उनके विकारों से वितृष्णा हो जाती है। अब देखिए उस वैराग्य में उस वैराग्य विशेष रूप की अवस्था के भेद है। उस वैराग्य के भी जो हैं उसकी भी कुछ विशेष अवस्थाएं हैं और भेद हैं। उनके बारे में आगे कह रहे हैं कि तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम, अर्थात प्रकृति एवं पुरुष में भेद ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना। प्रकृति और पुरुष इन दोनों में भेद हो जाने पर उस प्रकृति के गुणों से बिल्कुल तृष्णा से रहित हो जाना ही वैराग्य कहलाता है, यानी कि वैराग्य की पराकाष्ठा। ये वैराग्य की पराकाष्ठा, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रथम वैराग्य विषयों से संबंधित दृष्ट एवं आनुषविक विषयों में तृष्णा का अभाव है, और दूसरा वैराग्य प्रकृति के गुणों से संबद्ध है, जो उसी पुरुष को होता है जिसे प्रकृति के गुणों से स्वयं की भिन्नता का ज्ञान हो गया है। यह पर वैराग्य निरोध समाधि के अत्यंत अनुकूल होने से, अर्थात संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि में अत्यधिक उपयोगी होता है। अपर वैराग्य जो उससे अन्य जो वैराग्य होता है उसके पश्चात पर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य के बाद ही
पर वैराग्य होता है। प्रथम में संप्रज्ञात समाधि की चित्तवृत्ति रूप स्थिति होती है। संप्रज्ञात समाधि की चित्तवृत्ति रूप स्थिति होती है, जबकि दूसरी असंप्रज्ञात समाधि का प्रतीक उसमें उस अवस्था में पुरुष व्यक्त अव्यक्त धर्मों से युक्त त्रिगुणात्मक जगत के प्रति नितांत विरक्ति की भावना का अनुभव करने लगता है। प्रकृति एवं उसके गुणों के प्रति तृष्णा के पूर्णतया समाप्त हो जाने पर उसे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यही कैवल्य प्रकृति पुरुष विवेक अथवा पुरुष ख्याति की अवस्था है। यह जो अवस्था है आत्म स्वरूप के साक्षात्कार की अवस्था है, वही कैवल्य की अवस्था हो जाती है। और इस अवस्था में प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त हो जाता है। क्लेश क्षीण हो जाते हैं, क्लेश जो है वह खत्म हो जाते हैं। जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाती है, और आत्म स्वरूप ज्ञान की यह परम अवस्था ही पर वैराग्य है, जिसके तत्काल पश्चात कैवल्य यानी कि मोक्ष निश्चित रूप से हो जाता है। तात्पर्य यह है कि त्रिगुणात्मक जगत की पूरी तरह से अलगाव होने पर ही आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। यह अलगाव ही पर वैराग्य है। अब इसके बाद में पर वैराग्य को समझाने के बाद में योग के स्वरूप का निरूपण करके संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप तथा प्रकारों का निरूपण करते हैं महर्षि पतंजलि। और उसके लिए वह क्या कर रहे हैं? वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात है कि वितर्क, विचार, आनंद एवं अस्मिता के स्वरूप का अनुगमन करने वाली चित्तवृत्ति संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अर्थात वितर्क के अनुसार गमन करने वाली, विचार के अनुसार, आनंद के अनुसार और अस्मिता के अनुसार ही चित्त की अन्य वृत्तियों का निरोध करना संप्रज्ञात योग अथवा समाधि कहलाता है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे हम कि यह जो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात समाधि, एक शब्द का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर सूत्र के अंत में समाधि पद का। और उसके बाद में इसका अर्थ हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वितर्क मतलब कि संशय एवं विपर्य, इन दोनों के बिना जिसके द्वारा ज्ञेय अथवा भाव्य पदार्थों का स्वरूप अच्छी तरह से एवं श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है, वह तो संप्रज्ञात समाधि होती है। और भावना विशेष अथवा विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा जाने जाने वाली भावना ही समाधि होती है। यह विशिष्ट भावना वितर्क आदि के भेद से 4 प्रकार की होती है: सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित। यानी कि वितर्क सहित, विचार सहित, आनंद सहित और सास्मित सहित। जिस विषय पर चित्त एकाग्र किया जाता है वह ध्येय कहलाता है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को दूर करते हुए उस ध्येय का ही चित्त में पुनः पुनः प्रवेश करना ही भावना कहलाती है। हम किसी चीज़ पर मन को एकाग्र करें और उसी वस्तु को बार बार ध्यान करना ही भावना कहलाती है। ध्येय 2 तरह के होते हैं, ईश्वर एवं तत्व, और ये पुनः जड़ और चेतन के भेद से 2 तरह के होते हैं। जड़ 24 तत्व होते हैं और चेतन तत्व पुरुष होता है, पुरुष यानी आत्मा। उस संप्रज्ञात समाधि की प्रक्रिया में जब स्थूल तत्व पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश एवं इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को विषय रूप में ग्रहण करके पूर्व और अपर दशाओं अर्थात कारण और कार्य अथवा उद्भव एवं तिरोभाव के अनुसंधान पूर्वक शब्द, ज्ञान और अर्थ के उल्लेख विमर्श के साथ जब भावना की जाती है तब सवितर्क समाधि होती है। और इस अवस्था में ध्येय विषय स्थूल होता है, उसका स्वरूप, संज्ञा, कारण, कार्य सभी चित्त में स्पष्टतया स्थित रहते हैं। जिन ध्येय विषयों की भावना समाधि के लिए की जाती है उनकी स्थूलता व भावना के प्रकार के आधार पर समाधि के 4 स्तर बताए गए हैं।
वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। संप्रज्ञात समाधि के संपूर्ण क्रम को इन 4 स्तरों में विभाजित करने वाले मूल आधार हैं ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। इन्हीं को प्रमाता, आत्मा, प्रमाण इंद्रियां एवं प्रमेय, सूक्ष्म तन्मात्र एवं स्थूल महाभूत भी कहा जाता है। तो इन वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के स्वरूप वाली जो चित्तवृत्ति होती है वह संप्रज्ञात समाधि होती है। यह इसके कहने का अर्थ है। इसके पश्चात अब कहते हैं संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को बताते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के संप्रज्ञात समाधि को बताने के बाद में संप्रज्ञात समाधि के 4 इन्होंने बताए हैं। 4 वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, इनका हम संक्षिप्त यहाँ पर परिचय पढ़ लेते हैं। वितर्कानुगत समाधि है वितर्क के साथ होने के कारण, अर्थात जिस अवस्था में चिंतन का विषय स्थूलभूत होता है, सामान्य ज्ञान एवं चिंतन की दशा में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की जो स्थिति होती है वही इसमें भी होती है। केवल चिंतन का विषय एक रहता है। एक ही विषय के नाम, रूप, कारण, कार्य आदि समस्त वितर्कों के चिंतन में विद्यमान रहने से यह सवितर्क समाधि कही जाती है। दूसरा, विचारानुगत समाधि की अंतःकरण को विचार का विषय बनाने वाली यह सविचार समाधि है। जब ग्राह्य, तन्मात्र एवं अंतःकरण अपने देश, काल, धर्मादि के साथ चिंतन धारा में उभरते हैं तो सविचार और उन भेदों के बिना केवल विषय का ही आभासन होने पर निर्विचार समाधि की अवस्था होती है। आनंदानुगत समाधि चित्तवृत्तियों के लिए किए जाने वाले निरंतर अभ्यास से अधिक उन्नत अवस्था में पहुंचकर चित्तगत रजस और तमस के क्षीण हो जाने से सत्व का उद्रेक हो जाता है। इसी सत्व प्रधान चित्त का आलंबन करके भावना करने पर पुरुष जड़ और चेतन के भेद को समझने लगता है और उसे एक विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती है और वही आनंदानुगत समाधि कहलाती है। और अस्मितानुगत योगी के निरंतर अभ्यास से जब रजस और तमस का लेश भी समाप्त हो जाता है, वह पूर्णतः समाप्त हो जाती है, तब अस्मितानुगत समाधि होती है। अब प्रज्ञा समाधि के स्वरूप को कहते हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, विराम प्रत्यय यानी सभी वृत्तियों के उपरत हो जाने की प्रतीति। सभी वृत्तियां हट गई हैं तो सभी वृत्तियों के हट जाने पर, वैराग्य द्वारा निरंतर अभ्यास करते रहने पर संस्कार मात्र में ही शेष रहती है, तब वह अन्य समाधि यानी कि असंप्रज्ञा समाधि होती है। यानी कि इसको इस प्रकार समझें कि वितर्क आदि चिंताओं का त्याग विराम है और चित्त के वृत्तियों के विषय से दूर हो जाना विराम, और वही ज्ञान की प्रतीति प्रत्यय ही विराम प्रत्यय होता है। उसका अभ्यास अर्थात चित्त में पुनः पुनः प्रवेश करवाना ही असंप्रज्ञा, पुनः पुनः प्रवेश करवाकर वृत्तियों के निरोध का ज्ञान विराम प्रत्यय और उस चित्त में निरंतर ध्यान अभ्यास और उस अवस्था में जो कोई भी चित्तवृत्ति उद्भूत होती है उसका नेति नेति यह ध्यान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस विचार से निरंतर प्रत्याग करते जाना ही उपरत वृत्तियों के ज्ञान का अभ्यास है, जिसके अभ्यास से संप्रज्ञा समाधि होती है और उस संप्रज्ञा समाधि से भिन्न स्वरूप वाली केवल संस्कार शेष रूप असंप्रज्ञा समाधि होती है। इसमें कुछ भी ज्ञेय नहीं रहता है, कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है। असंप्रज्ञा समाधि निर्बीज होती है, निरालंब होती है, कोई आलंबन भी नहीं होता है उसका।
तो इस प्रकार की यह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था हो जाती है। अब इस प्रकार संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बाद में और उनके उपायों का वर्णन करने के बाद में अब हम आगे के सूत्रों में सिद्धि के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 19वें सूत्र से प्रारंभ होंगे। तो हम यह अगली कक्षा में पढ़ेंगे।